पशुपति पारस कितना बड़ा खेल कर पाएंगे और कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, यह भी अपने आप में ये सवाल है। पशुपति पारस की भी अग्नि परीक्षा है। अगर वो चिराग पासवान को निपटाना ही चाहते हैं, और चर्चा है कि निपटाना चाहते हैं, चिराग पासवान ने भी ये सवाल उठाया। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, जो मुझे जानकारी है, उन्होंने आशंका जाहिर की इस बात की कि पशुपति पारस खेल कर रहे हैं, कर सकते हैं। चिराग पासवान से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई, पशुपति, हमारे चाचा पशुपति पारस तो कहते हैं कि वो एनडीए में हैं, लेकिन प्रचार में तो कहीं दिखे नहीं हैं। ये सवाल चिराग पासवान ने उठाया है। पशुपति पारस की पार्टी के कई नेताओं का मैं पोस्ट देख रहा था, वो हाजीपुर की तस्वीर डाल रहे थे कि हाजीपुर चुनाव को लेकर चर्चा, हाजीपुर में बैठक की चुनाव को लेकर। अब बैठक वो किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि चिराग पासवान या एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए हम बैठक कर रहे हैं। अभिषेक, बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में बात हाजीपुर की कर रहे हैं, क्योंकि हाजीपुर में वैसे तो चिराग पासवान संकट में दिख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और अभिषेक से इस पर चर्चा करेंगे। अभिषेक, क्या हाजीपुर में चाचा ने भतीजे के साथ खेला कर दिया क्या? देखिए, इस बात की चर्चा निर्भय जी बिहार के राजनीतिक गलियारों में खूब है कि पशुपति पारस ने चिराग पासवान के साथ खेला किया है हाजीपुर में, और पशुपति पारस का खेल कहीं चिराग पासवान पर भारी न पड़ जाए। हालांकि पशुपति पारस कितना बड़ा खेल कर पाएंगे और कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, यह भी अपने आप में ये सवाल है। पशुपति पारस की भी अग्नि परीक्षा है। अगर वो चिराग पासवान को निपटाना ही चाहते हैं, और चर्चा है कि निपटाना चाहते हैं, चिराग पासवान ने भी ये सवाल उठाया। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, जो मुझे जानकारी है, उन्होंने आशंका जाहिर की इस बात की कि पशुपति पारस खेल कर रहे हैं, कर सकते हैं। चिराग पासवान से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भाई, पशुपति, हमारे चाचा पशुपति पारस तो कहते हैं कि वो एनडीए में हैं, लेकिन प्रचार में तो कहीं दिखे नहीं हैं। ये सवाल चिराग पासवान ने उठाया है। पशुपति पारस की पार्टी के कई नेताओं का मैं पोस्ट देख रहा था, वो हाजीपुर की तस्वीर डाल रहे थे कि हाजीपुर चुनाव को लेकर चर्चा, हाजीपुर में बैठक की चुनाव को लेकर। अब बैठक वो किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि चिराग पासवान या एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए हम बैठक कर रहे हैं। वो बस इतना लिख रहे हैं कि बैठक कर रहे हैं। कहीं लिखा हो तो मुझे नहीं मालूम, दर्शक जो देख रहे हैं वो करेक्ट करेंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो क्या पशुपति पारस की पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो करीबी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो चिराग को हराने के लिए हाजीपुर में काम कर रहे हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है और इस बात की गुंजाइश नजर आती है। और देखिए, एक चीज देखिए, कुछ दिन पहले पशुपति पारस ने भी ये कहा था कि चिराग उन्हें नामांकन में निमंत्रण नहीं किए, वो नहीं गए, लेकिन अगर वो उन्हें बुलाते और बुलाते हैं तो वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। लेकिन हाजीपुर वो सीट जहां से खुद पशुपति पारस लड़ने की कोशिश कर रहे थे, तैयारी भी लगभग उनकी थी, उन्हें सीट नहीं मिला, ये अलग बात है, लेकिन वो चुनाव प्रचार में एक बार भी नहीं दिखे। एनडीए प्रत्याशी के लिए के तौर पर ही कहा जाए तब भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखे हैं। और चिराग पासवान ने जाहिर है निमंत्रण नहीं दिया होगा। देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान की तल्खी खत्म हो जाएगी, इस बात के कयास लगते रहे हैं। ये चर्चा होती रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजा एक हो जाए। एक बार जब पशुपति पारस से हमारी बात हो रही थी लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नित्यानंद राय हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप और भतीजा एक हो जाइए। लेकिन अब भी जब चुनाव चल रहा है, ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी ने एक तरह से रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान को मान लिया है, चिराग पर भरोसा जताया है, पशुपति पारस को निपटा दिया है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की तल्खी अभी भी खत्म नहीं हुई है। और पशुपति पारस अगर हाजीपुर में निर्भय खेल कर रहे हैं चिराग पासवान के खिलाफ, या किया है उन्होंने और उनके लोगों ने, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी तो बड़ा खेल किया पशुपति पारस के साथ, उनको बिल्कुल निपटा ही दिया। हाजीपुर की सीट तो ले ही ली, पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं जाने दी। और चर्चा तो यह भी होती है कि उन्होंने ये शर्त बीजेपी के सामने रखी कि भाई, पशुपति पारस को निपटाना पड़ेगा, उनको किनारा लगाना पड़ेगा, किनारे लगाना पड़ेगा, और तब कोई भाई को भी निपटा दिया। भाई को भी निपटा दिया। तो प्रिंस राज और पशुपति पारस से जो उनकी सियासी अदावत थी, पारिवारिक अदावत तो अलग है, उस पर हम बात क्यों करें पारिवारिक अदावत पर, लेकिन जो सियासी अदावत थी प्रिंस राज के साथ और पशुपति पारस के साथ, महबूब अली कैसर के साथ, उन सबको निपटा दिया और अपनी जो अदावत है वो उन्होंने ले ली, बदला उन्होंने ले लिया है। तो बदला तो ये लोग नहीं ले रहे हैं। तो बदले में पशुपति पारस अगर कोई खेल कर रहे हैं या खेल कर सकते हैं, कम से कम चुनावी मैनेजमेंट के तो माहिर खिलाड़ी हैं पशुपति पारस। आप भी जानते हैं रामविलास पासवान का जो मैनेजमेंट है वही संभालते रहे चुनावी मैनेजमेंट।
तो तिकड़म, राजनीतिक तिकड़म उनको मालूम है, कैसे खेल बदला जाता है, कैसे खेल बनाया जाता है, इतना तो उनको मालूम है। तो जाहिर तौर पर अगर पशुपति पारस का खेल काम कर गया तो चिराग के लिए और मुश्किल होगी, क्योंकि पहले से उनकी पार्टी के ही कई लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं। उनके खिलाफ हाजीपुर में अभियान चलाया है। तेजस्वी यादव, शिवचंद्र राम इस बार और भारी पड़ते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान पर। तो ऐसे कई, लालू प्रसाद यादव की जातीय गोलबंदी, तो कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से चिराग पहले से हाजीपुर में मुश्किल में है। और अगर पशुपति पारस ने भी खेल किया है और कर दिया है तो जाहिर है चिराग के हाथ से हाजीपुर की सीट छिटक भी सकती है। मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चिराग के हाथों से ये सीट छिटक जाए तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हाजीपुर की सीट जो है वो संकट वाली दिख रही है चिराग के लिए, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस खेल कर सकते हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और अगर इन सारे हालातों के बीच में जो अभिषेक ने कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने चाचा और अपने भाई को निपटा दिया, कहीं अगर एक राजनीतिक अदावत कहें, बदले की भावना कहें, अगर उनके चाचा ने, उनके भाई ने अगर मिल करके हाजीपुर में किया हो तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में सारे तरफ से चिराग पासवान घिरे हुए हैं। हालांकि उनके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी यात्रा की, चुनावी जनसभा की, जनता को संबोधित किया। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर हाजीपुर में काम कर गया तो हो सकता है कि चिराग पासवान विजयी हो जाएं। लेकिन अगर उनके सामने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव या फिर उनके चाचा, उनके भाई के फैक्टर काम कर गया, उनके कई साथी जो आज उनके साथ नहीं हैं, जो कल तक उनके साथ हुआ करते थे, जिसको आज इस बार चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर के हो या पूरे चुनावी यात्रा के दौरान जो तस्वीरें रही है चिराग पासवान के सामने, अगर उन सबको जिस तरीके से उन्होंने नजरअंदाज किया, नतीजन आज उनके साथ कई उनके साथी नहीं है। अगर ये सब फैक्टर काम कर गया तो चिराग को यहाँ पर हार हो सकती है। लेकिन फिलहाल कुछ कहना बाकी है। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 जून को तय हो पाएगा कि चिराग कितने सफल कितने विफल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।